मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग में दस्त ने परेशानी बढ़ा दी है। रोड पर थ्रेसर मशीन से धान की मिंजाई से स्कूली बच्चों के साथ ही आमजन त्रस्त हैं और त्रस्त होकर आज आमजनों ने थाने के साथ ही एसडीएम दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे लोगों को चेतावनी दी जाए जो अपने धान की मिंजाई सड़क पर थ्रेसर के माध्यम से कर रहे हैं और वहां से जब दस्त निकल रहा है तो ये दस्त से आम जनों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कभी धान के खेतों की खुशबू हमारी मिट्टी की पहचान थी, पर अब वही खेत वही धान हमारे बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक की, जहां धान मिंजाई के दौरान उड़ती दस्त ने पूरे गांव के सांसों की लड़ाई में झोंक दिया है, पूरे गांव के लोगों को परेशान कर दिया है। अक्टूबर के इस मौसम में जब खेतों में फसल तैयार होती है तो किसानों के चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन देवभोग की सड़कों पर ये खुशी परेशानी में बदल चुकी है। ट्रैक्टर पर लगी थ्रेसर मशीन रोड के किनारे चल रही है, भूसा और धूल उड़ रही है, वाहन रुक रहे हैं, आम जनों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। किसानों का ये दावा है कि हमारे पास खेत के अंदर जगह नहीं है, इसीलिए रोड पर ही मिंजाई करते हैं, पर इस सुविधा के कारण हो रहा है असुविधा का सैलाब। धूल के बादल हवा में तैरते हैं और उस हवा में सांस लेते हैं बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर। जाओ लोग वहां से गुजरते हैं, उनका ये कहना है कि इन सड़कों से रोज हम गुजरते हैं, स्कूली बच्चे भी यहाँ से होकर गुजरते हैं। ऐसे में बच्चों को चेहरे पर रुमाल, आंखों में पानी और सांसों में तकलीफ लेना वो पड़ रहा है, क्योंकि सड़क अब धान मिंजाई का मैदान बन चुका है। हमने कुछ छात्राओं से बातचीत की। उनका कहना है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो धूल आंख में चली जाती है, कई बार दस्त के कारण खांसी होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। वहीं उस रास्ते से गुजरने वाले शिक्षकों का कहना है कि ये धूल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सरकार, शासन प्रशासन को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, उचित कदम उठाना चाहिए। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और थाना प्रभारी देवभोग को एक आवेदन सौंपा है। उनका ये कहना है कि महोदय, हमारे क्षेत्र में रोड के किनारे थ्रेसर मशीन लगाकर धान की मिंजाई की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में धूल और भूसा फैल रहा है। इससे आमजन और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में संबंधित किसानों को निर्देशित किया जाए कि वे सड़क पर नहीं बल्कि खेत या निर्धारित स्थान पर मिंजाई करें। साफ है, यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की पुकार है। धान की धूल में मौजूद बारीक कण फेफड़े के अंदर चले जाते हैं, जिससे एलर्जी, सांस की बीमारी या अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती है। बच्चे और बुजुर्ग इस धूल में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। साफ सड़कें और स्वच्छ हवा यह किसी की मांग नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है। आवेदन में मांग की गई है कि सभी ग्राम पंचायतों के कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाई जाए, ताकि किसानों को समझाया जा सके कि धान मिंजाई खेतों में करे, रोड पर नहीं। तो निश्चित तौर पर कोटवारों से मुनादी करने की मांग की गई है। जिम्मेदारों के पास पहुंचकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि इस मामले को लेकर उचित कदम उठाएंगे। ये कार्रवाई निश्चित तौर पर ये जो आवेदन पत्र है ये कार्रवाई के लिए नहीं है, बल्कि किसानों को समझाने के लिए है कि उस हवा की रक्षा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वहां पर सांस लेगी। जब हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहती। देवभोग के लोग अब जाग चुके हैं और उम्मीद है कि प्रशासन भी इस आवाज को सुनेगा, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, यह सांस की सुरक्षा है। जनता की बात लोकल टीवी जनता के साथ करती है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए, क्षेत्र की समस्याओं को देखने के लिए, क्षेत्र से जुड़े खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।